हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। इससे पहले मैंने मोटिवेशन का एक वीडियो और डाला हुआ है जिसमें मैंने मोटिवेशन डिस्कस किया है, उसकी हमने कुछ डेफिनेशंस देखी हैं, वहाँ पर हमने टाइप्स भी देखे हैं कि कितने तरीके के आपके मोटिवेशन होते हैं, यानी अभिप्रेरणा के प्रकार क्या है, इंट्रिंसिक भी होता है, एक्सट्रिंसिक भी होता है। इसके अलावा हमने अभिप्रेरणा चक्र भी देखा था कि मोटिवेशन का साइकिल कैसे चलता है, साथ ही साथ हमने इसके कंपोनेंट्स और घटक भी देखे थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाकर वो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि मोटिवेशन की थ्योरीज क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन से अभिप्रेरणा के सिद्धांत दिए गए। तो सबसे पहला हमारा आता है इंस्टिंक्ट थ्योरी, ठीक है, हिंदी में कहते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश पहले विलियम जोन्स ने की थी, लेकिन वो इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बाद में विलियम मैकडूगल ने 1908 में इंस्टिंक्ट थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब इंस्टिंक्ट यानी कि हमारे अंदर जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं कि ऐसी कुछ हमारे अंदर रिफ्लेक्सेस होते हैं, कुछ तो हमारे बाय बर्थ ही होते हैं, जैसे सकिंग रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, एक बच्चा जो पैदा हुआ है अभी अभी उसके अंदर सकिंग रिफ्लेक्स होता है, उसके लिप्स के ऊपर कोई भी चीज़ प्लेस की जाएगी वो उसको चूसना शुरू कर देगा, उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा, ठीक है। जो भी हमें रिफ्लेक्स मिले हैं या कोई भी इंस्टिंक्ट है उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा। जैसे बच्चे के लिए सकिंग का पर्पस क्या है, भाई उसे नरिशमेंट मिलेगा, ठीक है, उसे न्यूट्रिशन मिलेगा। इसी तरीके से हमारे अंदर बहुत सारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं और जो भी एक्शंस हम करते हैं, जो भी हमारा अभिप्रेत व्यवहार दिखाई देता है वो इन इंस्टिंक्ट की वजह से ही दिखाई देता है। यानी हमारे व्यवहार के लिए उसे अभिप्रेत करने के लिए कौन जिम्मेदार है, हमारी मूल प्रवृत्तियाँ या हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट। मैकडूगल ने टोटल 14 बेसिक इंस्टिंक्ट दिए, ठीक है। इन्होंने कहा था हर इंडिविजुअल के पास जो है कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट है और हर इंस्टिंक्ट के साथ एक स्पेसिफिक इमोशन जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक कोई ना कोई उसके साथ क्या है, भाव जुड़ा हुआ है। और इसको उन्होंने क्या कहा था, इसको स्पेशल टर्म दिया साइकोफिजिकल डिस्पोजिशन, मनोशारीरिक उपद्रव बोला था इन्होंने। जैसे एग्जांपल के हम ले सकते हैं कि अगर हमें एस्केप टेंडेंसी दिखाई दे रही है, एस्केप, तो इसके लिए क्या भाव जुड़ा हुआ है, फियर, भाई डर लग रहा है तभी तो चीज़ों से भाग रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें आपका जिज्ञासा, ठीक है, क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी है तो कहाँ से आया, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य जुड़ा हुआ है उसके साथ। यानी कि आपको जान के, आपको देख के बहुत हैरानी हो रही है कि ये चीज़ क्या है, तो आप उसके बारे में क्या करते हो, जानना चाहते हो, आप जिज्ञासु बन जाते हो। तो आश्चर्य के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो ये है आपके इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट थ्योरी में हम एक और रख सकते हैं आपके सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी भी इस चैनल पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर देखिए हमने इसे साइको एनालिटिकल थ्योरी कहा था, पर्सनालिटी की थ्योरी में हमने पढ़ी थी, क्योंकि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को साइको एनालिटिकल सिस्टम ऑफ थ्योरी भी कहा जाता है, पर्सनालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे साइको एनालिटिकल भी कह सकते हैं, आप इसे इंस्टिंक्ट के अंदर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने 2 इंस्टिंक्ट्स की बात करी है। क्या इंस्टिंक्ट्स बताई है इन्होंने, एक तो बताई है इन्होंने लाइफ इंस्टिंक्ट यानी जीवन प्रवृत्ति, और दूसरी बताई है इन्होंने डेथ इंस्टिंक्ट यानी कि मृत्यु प्रवृत्ति। तो जीवन प्रवृत्ति या फिर लाइफ इंस्टिंक्ट जो है उसको इन्होंने क्या वर्ड दिया था, एरोस, और डेथ इंस्टिंक्ट को इन्होंने दिया था थैनेटोस। लाइफ इंस्टिंक्ट जो होती है वो किस में हेल्प कर रही है, हमारे सर्वाइवल में हेल्प कर रही है। जिस भी तरीके से हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस बनाकर जी रहे हैं वो सब किसकी वजह से है, लाइफ इंस्टिंक्ट की वजह से, हमारी लाइफ सस्टेनिंग एनर्जी है ये। डेथ इंस्टिंक्ट क्या होती है, ये हमें किसकी तरफ धकेलती है, मृत्यु की तरफ धकेलती है। जिन लोगों में आत्महत्या की टेंडेंसी होती है ना, उनमें डेथ इंस्टिंक्ट ज़्यादा होती है, ठीक है, वो हर चीज़ से निराश हो चुके हैं, वो किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मृत्यु की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, डेथ इंस्टिंक्ट उनके अंदर होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी इंस्टिंक्ट थ्योरी कहती है कि हमारा जो अभिप्रेरित व्यवहार है किसकी वजह से है, हमारे मूल प्रवृत्तियों की वजह से या इंस्टिंक्ट्स की वजह से है, जो हमें हमारे सर्वाइवल में हेल्प करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारे जो सेकंड थ्योरी है वो है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जिसे आप अंतर्नोद का सिद्धांत कहेंगे। किसने दी है, क्लार्क हल ने दी है। क्लार्क हल को इससे जोड़ सकते हैं, 1943 में। बिहेवियर्स थे, ठीक है, व्यवहारवादी थे। इन्होंने एक टर्म यहाँ पर लिया है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कहा है, क्या है होम्योस्टेसिस, ये एक तरह का स्टेट ऑफ बैलेंस है। कोई भी व्यक्ति हमेशा किस स्थिति में रहना चाहता है, कोई भी व्यक्ति क्या, कोई भी चीज़ को आप देखिए हमेशा संतुलन में रहना चाहेगी, हमेशा बैलेंस बनाना चाहेगी। जब हमारा वो संतुलन बिगड़ने लगता है तो हम क्या करते हैं, हम उस संतुलन को वापस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में हम बहुत कार्य करते हैं। तो हमारे लिए जो अभिप्रेत व्यवहार हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, जब हमारा संतुलन हटा हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और संतुलन को वापस प्राप्त करने के लिए ही हम काम कर रहे हैं। देखिए इनकी एक साइकिल भी है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपका लैक ऑफ होम्योस्टेसिस, मतलब आपका बैलेंस गया, संतुलन का जो स्थिति थी वो एकदम से चेंज हो गई है, आपको कुछ अनबैलेंस चीज़ें महसूस हो रही है, अब आप वापस से वो संतुलन पाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर क्या अराइज हो गई, नीड किस चीज़ की, वापस से वो संतुलन आपको पाना है। उस नीड ने किसको जन्म दिया, ड्राइव को, चालक को जन्म दिया।
ये चालक क्या करे करवाएगा आपसे कुछ ना कुछ एक्शन करवाएगा, अभिप्रेरित व्यवहार करवाएगा, मोटिवेशन टू एक्ट। और उसके बाद जब आप एक्शन करेंगे, उस एक्शन से जो रिजल्ट होगा उससे आपको फिर संतुष्टि मिलेगी, फिर से आप बैलेंस की स्टेट को अचीव कर लेंगे। ठीक है, यानी आप फिर से आप बैलेंस अचीव कर गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, लैक ऑफ होम्योस्टेसिस। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब दोबारा से आपने यहाँ जो है बैलेंस अचीव कर लिया, उसके बाद आप फिर से जो है कोई ना कोई और आपके अंदर अनबैलेंस्ड फोर्स आ जाएगा, या फिर आप फिर से असंतुलित हो जाएंगे और फिर से आप क्या करेंगे, इसी चक्र को फॉलो करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने मोटिवेशन का आपका साइकिल पढ़ा। ठीक है, मोटिवेशन के साइकिल में हमने इसको डिस्कस कर रखा है, तो मैं इसको यहाँ पर और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बस इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर यही कहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी ड्राइव को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ड्राइव को, यहाँ ड्राइव जो है उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और वापस से हम होम्योस्टेसिस में यानी कि बैलेंस स्टेट में आने की कोशिश कर रहे हैं। इसी से हमारा अभिप्रेरित व्यवहार चल रहा है। चलिए, अब तीसरी थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वैसे हमने इसे लर्निंग में भी पढ़ा है, मेनली वैसे इसे मोटिवेशन में ही पढ़ा जाता है। ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी है, यानी मानवतावादी सिद्धांत पर आधारित है। मैस्लो का पदानुक्रमित सिद्धांत, ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं इंग्लिश में से। मैस्लो की क्या है, हायरार्की ऑफ नीड्स। इनका कहना ये था कि कोई भी व्यक्ति जो काम करता है वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करता है, और इन नीड्स को इन्होंने क्या लगाया, एक हायरार्की में लगाया। ठीक है, कैसी हायरार्की है कि हमारी जो सबसे लोएस्ट वाली बेसिक नीड्स है, पहले हम उन्हें पूरा करेंगे, फुलफिल करेंगे, और उसके बाद हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। और इन नीड्स को पूरा करने के लिए ही हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, और यही हमारे लिए अभिप्रेरणा का काम करती है। तो देखिए, पहला वाला जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी क्या होंगी, ठीक है, आपकी शारीरिक आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स है आपकी। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, फूड, वाटर, शेल्टर। ठीक है, बेसिकली क्या आपका, रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसी चीज़ें जिनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, आधारभूत ज़रूरतें हैं, ऐसी ज़रूरतें जिनके बिना हम जीवन यापन नहीं कर सकते, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ये है हमारी बेसिक नीड। तो सबसे पहले लोएस्ट आपके लेवल पे कौन आता है, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है। पहले आपको इन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, तब आप आगे बढ़ते हो। और आगे कौन सी आती है आपकी, सेफ्टी नीड्स। कई कई जगह आपको सिक्योरिटी नीड्स भी लिखा हुआ मिल जाएगा। सेफ्टी नीड्स का मतलब क्या हुआ, सेफ्टी नीड्स भाई हमारे पास ये फूड, वाटर, शेल्टर हमने जो पहले वाले आपके स्थान पर, ये जो आपके पहले वाले सीढ़ी में हमने पाया, अब ये स्टेबल भी तो होना चाहिए, इसमें स्थिरता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास खाने के लिए है, कल मेरे पास खाने के लिए ही नहीं है। तभी तो इंसान हमेशा एक फिक्स इनकम को देखता है कि भाई महीने भर मेरा राशन पानी तो चलता रहे। ठीक है, आप क्या करोगे, हमेशा स्टेबिलिटी चाहोगे इन सब चीज़ों में। तो सेफ्टी नीड्स या सिक्योरिटी नीड्स क्या है, बेसिकली आपको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए या स्थिरता चाहिए इन सब चीज़ों में। ठीक है, इन सब चीज़ों में आपको स्थिरता चाहिए। फिर तीसरा आता है आपका, अब आपने ये नीड भी अचीव कर ली, अब आप आ जाओगे लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस में क्या है आपका, देखिए भाई हम ह्यूमन बीइंग जो एक सोशल बीइंग है, यानी कि हम अकेले तो रह नहीं सकते। हमें क्या चाहिए, हमें परिवार चाहिए, मित्र चाहिए, भाई बहन, माता पिता, ठीक है, हमें पति पत्नी, ये सब जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स। तो हमें क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, रिलेशंस चाहिए। तो ये लव एंड बिलोंगिंगनेस आपकी तीसरी नीड में आ जाती है। ठीक है, फिर जब आपकी ये वाली नीड भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप आओगे एस्टीम नीड्स। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, समाज में एक स्टेटस चाहिए, एक रुतबा चाहिए, उपलब्धि वाली जो आपकी एक फीलिंग है आपके अंदर आनी चाहिए कि आप कुछ हैं। ठीक है, समाज में आपकी रिस्पेक्ट हो, आपका एक स्टेटस हो। तो ये अब आप एस्टीम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और एस्टीम के बाद आपका आता है सेल्फ एस्टीम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है, आत्मज्ञान। जब आपकी एस्टीम नीड भी पूरी हो जाती है, आप ये हाईएस्ट लेवल पे बढ़ते हो। सब लोग इस तरफ पहुंच भी नहीं पाते। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपको अपने अंदर की सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई हैं। आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, अपने नेगेटिव पॉइंट, आप खुद को समझ चुके हो, अंतर्बोध आपको हो चुका है। ठीक है, तो आपको जब, या कह सकते हैं आत्मज्ञान हो चुका है, जब आपको अपने आप को समझ लेते हो, अपने जीवन का पर्पस समझ लेते हो, हम क्या हैं, क्यों हैं, इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपकी कहाँ पे आ जाएंगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, जब आपने खुद को समझ लिया तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया। अगर हम इन नीड्स को भी बेसिक 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो ये है आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का आपका सेल्फ फुलफिलमेंट मतलब क्या हुआ कि आत्मसंतुष्टि। जब ये सारी नीड्स हम एक बार प्राप्त कर लेते हैं, अब बचता क्या है, इसके बाद ये बचता है कि हम आए क्यों हैं, हमारा जीवन में
हमें जीवन मिला क्यों है, तो हम इस चीज़ को जब इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लगते हैं, अपने आप को जानने लगते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं, तो वो होते हैं आत्मसंतुष्टि की ज़रूरतें। ठीक है, दूसरा आपके एस्टीम नीड्स और जो आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स है, इनको आप क्या मान सकते हो, साइकोलॉजिकल नीड्स, आपकी मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें हैं। ठीक है, इनके बिना आप जी तो सकते हो, लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकल नीड्स ये आपकी हैं, इनसे आप ज़्यादा खुश रहोगे। फिर है फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स, ये आपकी आधारभूत ज़रूरतें, बेसिक नीड्स है, इनके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले आप क्या बढ़ते हो, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हो। सबसे पहले आपकी ये वाली नीड फुलफिल होनी चाहिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इसीलिए क्या है, हायरार्की है। इन हायरार्की में आप इन नीड्स को क्या करते हो, धीरे धीरे करके फुलफिल करते हो। तो ये है मैस्लो का आपका सिद्धांत। नेक्स्ट एक और थ्योरी देखेंगे तो गोल ओरिएंटेशन थ्योरी यहाँ पर आएगी आपकी, लक्ष्य अभिविन्यास सिद्धांत। इसे कौन सपोर्ट करता है, आपके कॉग्निटिव थ्योरीज जो हैं, जो कि संज्ञानात्मक विचारधारा के सपोर्टर्स थे, वो इसे भी सपोर्ट करते हैं। गोल ओरिएंटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कोई भी एक लक्ष्य अपने लिए निर्धारित कर लेते हैं और उसके बाद हम उसे अचीव करने के लिए ही अपना व्यवहार करते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अपने लिए पहले एक लक्ष्य निर्धारित करेगा और उसके बाद उसे अचीव करने के लिए मोटिवेटेड बिहेवियर शो करेगा। लेकिन यहाँ पर अब आप देखेंगे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, तो हमारे कॉग्निटिव फैक्टर्स यहाँ यूज़ होते हैं गोल डिसाइड करने में। जब आप गोल डिसाइड करोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग करोगे, आपके इंटरेस्ट वगैरह तो आते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इस बात पे भी तो विचार करते हो कि भाई आपकी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, आप उस गोल को अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप उस माहौल में एडजस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना पसंद नहीं करता और कहेगा मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा, भाई गवर्नमेंट जॉब में कितने ट्रांसफर्स होते हैं, तो वो किस तरीके से अपने आप को एनवायरनमेंट में चेंज करेगा। ज़रा सा एनवायरनमेंट चेंज करने, मान लीजिए उसकी फिजिकल हेल्थ जो है उसे उसका सपोर्ट नहीं करती है, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है। तो यहाँ उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अपने लक्ष्य के बारे में सोचना पड़ेगा कि किस तरह के जॉब प्रोफाइल में वो जाना चाहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये तो मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया, किसी भी तरह का जो लक्ष्य है उसको आप डिसाइड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं, अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये जो गोल ओरिएंटेशन थ्योरी है, ये कौन सपोर्ट करते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। अब देखिए एक और थ्योरी आपकी है बिहेवियल टर्म्स में। अगर हम देखें कि जो आपके व्यवहारवादी विचारधारा वाले लोग हैं वो मोटिवेशन के बारे में क्या कहते हैं, तो इनका कहना है कि जो मोटिवेटेड बिहेवियर है इट इज़ गाइडेड बाय एसआर मैकेनिज्म। एसआर मैकेनिज्म मतलब क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। स्टिमुलस, कोई उद्दीपन आया, आपने उसके लिए रिएक्ट किया, कुछ रिस्पॉन्स दिया, उसी से आपका व्यवहार जो है आगे बढ़ता रहता है। तो मोटिवेशन जो है आपका यहाँ पर किसके ऊपर बेस्ड है, रीइंफोर्समेंट के ऊपर। ठीक है, जो आपके जैसे अगर हम स्किनर की थ्योरी की बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग की, तो उसमें उन्होंने आरएस की बात करी थी। एसआर मैकेनिज्म या आरएस मैकेनिज्म जो है, ठीक है, रिस्पॉन्स और स्टिमुलाई, इन्होंने क्या कहा था, जो रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है वो एक स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है व्यक्ति के लिए कि भाई आगे वो काम को दोहराएगा या नहीं दोहराएगा। तो रीइंफोर्समेंट क्या है, वो डिसाइड करेगा कि आगे मोटिवेटेड बिहेवियर होगा या नहीं होगा। ये प्राइम फैक्टर है आपके मोटिवेटेड बिहेवियर के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेंगे, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। जो इससे पहले अभी हमने एक ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पढ़ी, ठीक है, आपकी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा हम होम्योस्टेसिस की स्टेट को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि स्टेट ऑफ बैलेंस को। ठीक है, और क्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो चालक, ठीक है, एक उद्वेलन की स्थिति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जब हम कोई ना कोई काम करने के लिए उठ खड़े होते हैं, ये चालक को रिड्यूस करने के लिए ही तो हम मोटिवेटेड बिहेवियर कर रहे हैं। तो ये चालक कहाँ से आ रहा है, हमारे अंदर से आ रहा है। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो क्या है, वो आपके अंदर से आ रहा है, वो आपको अंदर से पुश कर रहा है काम करने के लिए। तो इसे आप पुश थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मोटिवेशन है वो क्या है, इंट्रिंसिक है, आंतरिक है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आता है तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी को आप पुश थ्योरी भी कहेंगे क्योंकि अंदर से आप चालक जो है वो आपको मोटिवेटेड बिहेवियर करने के लिए कह रहा है और आप अपने अंदर जो होम्योस्टेसिस की स्टेट है उसको प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो ये पुश थ्योरी हो गई और साथ ही साथ इंट्रिंसिक हो गई क्योंकि अंदर से आ रहा है आपके, तो आंतरिक हो गया, तो आंतरिक अभिप्रेरणा है ये। अब बिहेवियर थ्योरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, बाहर से आपको कोई पुनर्बल मिल रहा है, उसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो मोटिवेशन है वो क्या है, एक्सट्रिंसिक है। और आप इसे किस थ्योरी के रूप में देख सकते हैं, पुल, बाहर से आपको कोई चीज़ अपनी ओर खींच रही, पुल है। ठीक है, तो ये आप पुल के रूप में भी देख सकते हैं। वैसे तो इसे तो पुश थ्योरी शायद कहते ही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पुल जो है आप इसको एक फोर्स की तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पर अंदर से आपको कोई चीज़ पुश कर रही है मोटिवेटेड बिहेवियर करने के लिए, जबकि यहाँ पर क्या है, बाहर से कोई चीज़ आपको दी जा रही है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है और तब आप उसके प्रति मोटिवेटेड बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका मोटिवेशन किस टाइप का हो गया, एक्सट्रिंसिक।
ठीक है, बाहर है क्योंकि बाहर से आपको रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, तब आप ये काम कर रहे हैं या आप अभिप्रेरित व्यवहार दिखा रहे हैं। तो ये है मोटिवेशन की थ्योरीज। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।